ठंडा बेलज्जत खाना खा के वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो बड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मुसरत का कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हिका स्टोर रूम था। बहुत छोटा, ना बहुत बड़ा। अरसा पहले इसे काट कबाड़ से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ बाथरूम नहीं था, इसलिए इन्हें लाउंज से गुजरकर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नायमा चची के बेटे माज और मोइज फुटबॉल से खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज नहीं है तुम लोगों को? देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नायमा चची फौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसों से ये बिस्तर आए थे, तोड़ू या फोड़ू मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गलबन बेरोजगार थे ना। वह भी महमिल थी। सारे हिसाब फौरन चुकाकर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नायमा चची बड़बड़ा के रह गई। मुंह हाथ धोकर इसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंचे किए और पौनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी पोनी टेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी से दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलते हैं ये सब। इसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह, एक पल्लू सामने लटकता और एक पीछे कमर में। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगर्स निकाल के मुसरत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गरम कर रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो नगर्स रखते हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत, अब हर कोई बाहर से मुंह मार कर तो नहीं आता ना। वजह फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पर मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी भरने लगी। जबान संभाल कर बात करो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी हमारे सामने ऐसा ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबराकर मुसरत ने एक मुल्तजी नज़र महमल पे डाल दी। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना, बेहतर होगा। इस पर एक मुतनफ़र नज़र डालकर ताई मेहताब बाहर चली गई। नैमा चची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसरत और मेहमान ही किचन में रह गई थी। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूँ तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पर। वो मसरूफ सी एक एक नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमिल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंक की तरफ मुतवज्जो हुई। इसे गम था कि अगर वो ना करेगी तो मुसरत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं भी इन लोगों पर थोड़ा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसरत ट्रॉली भर चुकी थी। महमिल, ये बाहर ले जाओ, सब लान में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लान में रोज़ शाम की तरह कुर्सियां लगी थीं। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही मेहताब ताई और नैमा चची बातें कर रही थी। नैमा चची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। इसे ट्रॉली लाता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही, नादिया या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करा देती। फिजा चची ताई मेहताब और नैमा चची की तरह ज़बान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरों के हल्क में उंडेलती तो वहाँ कांटे उग जाते। इट्स ओके। वो भी बस मुस्कुरा के ट्रॉली आके ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो आज करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो फौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बिगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लान में फिजा चची एक एक चीज़, ये चखें मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथों में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती।
इस पर ताई महताब इनकी तारीफ करती और महमिल को काहली के वो ताने मिलते। इस सारे किस्से से बचने के लिए महमिल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिजा चची की ये मीठी जुबान ही थी कि वो कभी इनको पलट के जवाब ना दे सकी, ना कुछ जता सकी। वो मौका ही ना देती। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों माँ बेटी लगी रहती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पर चलाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्रॉली छोड़कर वापस गई। सब बातें छोड़कर इसकी तरफ देखने लगे। एहसान करने का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो किचन की तरफ वापस आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी पर उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर खड़ी बांध रहा था। स्नैक्स रख आई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर निकल गया। महमिल ने लम्हा भर रुक कर इससे जाते देखा।